नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या आप बीजेपी विधायक के घर भी बुलडोजर भेजेंगे? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। ये सवाल इस समय हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि पार्टी विधायक ने अपने ही सहयोगी शिंदे गुट के नेता को थाने में पुलिस के सामने ही गोली मार दी। महाराष्ट्र से सामने आई इस खबर ने सनसनी फैला दी है। हर तरफ यही खबर छाई हुई है और विपक्ष राज्य की डबल इंजन सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि राज्य में गुंडा राज आ गया है। यही नहीं, सबसे ज्यादा सवाल तो देवेंद्र फडणवीस से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले जब महाराष्ट्र की मीरा रोड से हिंदू मुस्लिम के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सामने आया था, तो इस घटना को 48 घंटे भी बीत नहीं पाए थे कि बुलडोजर मीरा रोड पहुंच चुका था और मुस्लिम समुदाय के घर तोड़ दिए गए थे। इसलिए अब जब बीजेपी विधायक ने ही पुलिस थाने में ऐसा कारनामा किया, तो सवाल पूछना तो बनता है कि देवेंद्र फडणवीस जी बुलडोजर कार्रवाई का आदेश आखिर कब दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी का यह मामला सामने आने के बाद से एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि आरोपी ने मुख्यमंत्री का नाम लिया है, इस लिहाज से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही घिर गए हैं। तो अब खबर जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उल्हासनगर में उस समय तहलका मच गया जब बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके एक साथी ने शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर ही गोली मार दी। मतलब बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी देखिए, उन्हें कानून तक का खौफ नहीं है, पुलिस वालों का डर नहीं है। इसके बाद से विपक्ष राज्य की गठबंधन सरकार की आलोचना कर रहा है। यही नहीं, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच ही सब कुछ ठीक नहीं है, तो ये मिलकर राज्य का क्या ही ख्याल रखेंगे, क्या ही विकास करेंगे। यही नहीं, विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जब सरकार के लोग ही नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाएंगे या उड़ा रहे हैं, जब उन्हें ही पुलिस का डर नहीं है, तो वो जनता को क्या ही सिखाएंगे। यानी इस मामले ने तीन दलों के गठबंधन से चल रही सरकार की धज्जियां उड़वा दी हैं। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। पहले मामला जरा विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी के विधायक ने सिर्फ एक जमीन के लिए शिंदे गुट के नेता पर गोली चला दी। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए 2 फरवरी को रात करीब 10 बजे हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यहाँ पहले उनमें बहस हुई, तभी गणपत ने इंस्पेक्टर के सामने ही बंदूक निकाली और महेश पर चला दी। बीजेपी विधायक की ये हरकत थाने में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम यूट्यूब गाइडलाइंस के चलते यहाँ वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो में बीजेपी विधायक की दबंगई साफ साफ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 गोली महेश और 2 गोलियां उसके साथी राहुल पाटिल को लगी। जैसे ही बीजेपी विधायक ने गोली चलाई, थाने में हंगामा मच गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद बीजेपी विधायक को हिरासत में ले लिया गया और जब दबाव बढ़ने लगा तो 3 जनवरी की सुबह विधायक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, विपक्ष के हंगामे के कारण घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ा, मामला भी गरमाने लगा, वही राजनीति भी होने लगी। विपक्ष ने तो डबल इंजन सरकार की बखियां उधेड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान भी खूब सुर्खियां बटोरने लगा। उन्होंने कहा कि गणपत गायकवाड़ भाजपा के 3 बार के विधायक हैं। घटना सीएम के गृह जिले यानी थाने की है। एक विधायक बोलता है कि मुझे मुख्यमंत्री ने गोली चलाने के लिए मजबूर किया। अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक ऐसा बोलता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर सीएम शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडों की पैदाइश होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय गुंडों का अड्डा बन गया है। मुझे डर है कि किसी दिन सीएम ऑफिस में भी गोली चलेगी। आज मुख्यमंत्री शिंदे के गृह जिले की है, उनके घर में यह फायरिंग हो रही है एक विधायक की, और विधायक बोलता है खुलेआम कि मुख्यमंत्री शिंदे ने मुझे मजबूर किया फायरिंग करने के लिए, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। इस निवेदन पर एक विधायक बोल रहा है सत्ताधारी पार्टी का, और ये बोल रहा है अगर मुख्यमंत्री शिंदे रहेंगे पद पर तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडों की ही पैदाश होगी। ये डर है, जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय गुंडों का अड्डा बन गया है, एक दिन मंत्रालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं। राउत कह रहे हैं कि सीएम शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडों की पैदाइश होगी।
अब विपक्ष शिंदे के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं इस घटना ने बीजेपी और शिंदे गुट के बीच चले आ रहे मनमुटाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है। दरअसल गोली मारने वाले गणपत गायकवाड़ का बयान आने के बाद मामला ज्यादा गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि हां, मैंने खुद गोली मारी, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर मेरे बेटे को पुलिस थाने के अंदर पुलिस के सामने पीटा जा रहा है तो मैं क्या करूंगा। बीजेपी विधायक का दावा है कि उन्होंने 5 गोलियां चलाई। इसके साथ ही उनके आरोप ने सबसे ज्यादा सनसनी फैला दी, क्योंकि उन्होंने किसी ऐरे गहरे पर नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री शिंदे पर ही आरोप लगा दिया। दरअसल भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अपराधियों का साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बयान के बाद से ही विपक्ष को मौका मिल गया है और अब उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब से राज्य में भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में सत्ता संभाली है, तभी से समय समय पर दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। कभी मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर तो कभी फंड के बंटवारे को लेकर। यही नहीं, कई बार तो दोनों के नेताओं के बीच झड़प और मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं। इस पर भी हमने खबर बनाई थी, आपने देखी भी होगी। यानी दोनों के बीच मनमुटाव किसी से छिपा तो नहीं है। शिंदे गुट बीजेपी पर अपनी मनमानी करने का आरोप तो लगाता ही था। ऐसे में पुलिस थाने में जाकर बीजेपी विधायक का ये कारनामा करना शिंदे गुट के उन दावों को और भी पुख्ता कर रहा है। अब इस मामले ने शिंदे गुट और बीजेपी के बीच की दरार को और गहरा दिया है। साथ ही बीजेपी विधायक ने सीधा सीएम शिंदे पर निशाना साधकर यह खटास और बढ़ा दी है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि शिंदे कोई बड़ा एक्शन ले लें। हालांकि राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि शिंदे के कोई कदम उठाने से नुकसान शिंदे को ही होगा, इसलिए इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ अजीत पवार हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इस मामले की आड़ में लंबे समय से मौके के इंतजार में बैठी बीजेपी कोई खेल कर सकती है। वहीं उल्लासनगर गोलीकांड पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान ने जो अधिकार उन्हें दिया है उसका कहीं दुरुपयोग ना हो। नियम कायदे सबके लिए एक जैसे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले को गंभीर बताते हुए सिर्फ जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अब बीजेपी विधायक के घर बुलडोजर कब भेज रहे हैं फडणवीस। लोग पूछ रहे हैं कि आपका बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के घरों पर ही चलता है या फिर अपने विधायक के घर भी चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।